इसका ना जो आपका शुगर कंट्रोल है उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ ये जो सुनपन है ना, जो पाँव में सुना, यही डायबिटिक न्यूरोपैथी है। लेकिन डायबिटिक न्यूरोपैथी की ना एक और किस्म भी आती है जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक डायबिटिक न्यूरोपैथी। मिसाल के तौर पे बेसिकली नर्व्स ही है। अगर जैसा कि हम लेंगे कि ना डायबिटिक उसमें जैसे हम हमारा स्टमक है, उसमें खाने की डाइजेशन हो रही है, तो वो भी नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं। इसी तरह जब हमारा बीपी है, वो भी नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं। इसी तरह जो हमारे दिल की धड़कन है, वो भी नर्व्स कंट्रोल कर रही होती हैं। तो जब ये न्यूरोपैथी को हम इलाज नहीं करते, बहुत लंबा लेकर चले जाते हैं, तो फिर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी भी स्टार्ट हो जाती है। और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी क्या है कि मतलब बास लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी मेरा मैदा अक्सर भरा रहता है। तो बेसिकली वो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी ही है कि खाने का वो सिस्टम जो आपके खाने को मैदे से नीचे लेकर जाता है, वो इफेक्ट हो जाता है। तो आपका खाना मैदे में ही रह जाता है। तो फिर ये भी न्यूरोपैथी की वजह से है। बास लोगों को मतलब दिल की धड़कन बेतरतीब रहती है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो ये भी डायबिटिक न्यूरोपैथी की एडवांस स्टेजेस है। बाज लोग जब उठते हैं उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी डायबिटिक न्यूरोपैथी में ही आता है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी सिर्फ ये नहीं है कि आपके पाँव के इश्यूज है, सुनपन है, जलन है, ये वाले मसाइल में इसी में ही आते हैं। और ये तब होते हैं जब मतलब बहुत अरसे से आपकी शुगर अनकंट्रोल जा रही है और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया।